10th 2027 के लिए ना बैच, 12th 2027। फिर 9th में आइए 2000, सब 2027 के लिए बैच शुरू हो रहा है ना। सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट हम जो पढ़ाएंगे वो अपना सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। 10वां क्लास में, क्लास 10th में चल जाइए, उधर ब्रेंच है उसमें से लेके आ जाइए लो तो, उस रूम में ब्रेंच चलाइए। आप लोग 10वां क्लास में जो सब्जेक्ट है मैथ है, मैथ, साइंस, एस साइंस यानी सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इतना विषय है ना। तो मैथ तो राम नरेश सर पढ़ाएंगे, साइंस हम पढ़ाएंगे, सोशल साइंस हम पढ़ाएंगे, संस्कृत हम खुद पढ़ाएंगे, और हिंदी जो है प्रभात सर पढ़ाएंगे। हिंदी कौन सर पढ़ाएंगे? प्रभात सर। इंग्लिश जो है हम खुद पढ़ाएंगे। इसमें 10वां क्लास में 1 2 3 4 गो सब्जेक्ट जो है हम खुद पढ़ाएंगे। 10वां क्लास के 4 गो सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाएंगे। एगो हिंदी प्रभात सर, एगो मैथ राम नरेश सर पढ़ाएंगे। संस्कृत देखा जाएगा, अगर साकार लेंगे तो दे दिया जाएगा, नहीं साकारेंगे तो कोई बात नहीं है। आइए 12th क्लास में आइएगा, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटी, होम साइंस, इतना सब्जेक्ट मेरा है। और ज्योग्राफी हिंदी प्रभात सर का है, ज्योग्राफी हिंदी प्रभात सर। 9th में आइएगा तो 9th में भी आपका साइंस मेरा है, सोशल साइंस और संस्कृत, हिंदी। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब हम खुद पढ़ाए। इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सब विषय खुद पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स में आपका प्रभात सर पढ़ाते हैं, और इकोनॉमिक्स इसमें भी प्रभात सर ही पढ़ाएंगे। होम साइंस लड़की लोग ना विषय है, और आ जाएगा तो आएगा तो आज समझ में। तो इतना है आप लोग का विषय पढ़ाई होगा। इंग्लिश, मैथ, 9th का इतना बैच शुरू है बुक। और आज शाम से 4:30, 4:30 पर 9th और 10th और 12th तीनों बैच का बैच शुरू होगा आज से। आज कितना तारीख है? 16/2/2026। 4:30, 4:30। जो लड़का 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अगर आ जाएगा, फ्री में एडमिशन होगा। उसका कुछ भी नहीं लगेगा, बस 1 महीने का फीस जमा करेगा और एडमिशन हो जाएगा। 9वां 10वां इंटर 3 गो क्लास के लिए 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 4 दिन का ऑफर है। फीस में भी 50 रुपया डिस्काउंट चल रहा है, फीस में भी डिस्काउंट चल रहा है। बस 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये 9वां 10वां इंटर 3 गो क्लास के लिए आपका ऑफर है। उसके बाद शाम से अगर जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे सुबह में पिटाएंगे, सुबह में एब्सेंट रहेंगे शाम को पिटाएंगे। 9th 10th इंटर तीनों क्लास के बच्चे आज से सतर्क हो जाइए, साफ दिल थाम लीजिए जो कि हाँ अब पढ़ाई शुरू हो गई। ठीक है। उसके बाद आप लोग को किताब सभी रहना चाहिए, कॉपी नया रहना चाहिए, रफ का अलग, फेयर का अलग। जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वो चीज़ फेयर में चाहिए, किसी हालत में फेयर में चाहिए। अगर फेयर में कॉपी नहीं रहेगा तो उसके बाद पिटाई चालू, उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर किसी को लग रहा है जो कि हाँ
हमको सर ज़्यादा भाव दहल शुरू कर दिया, मानव शुरू कर दिया, तो माइंड में से हटा दीजिए और पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। कस के पिटाई होगी, चौकस पिटाई, वो में कोई कुटाई नहीं, ठीक है। 4:30 में अगर जी आप पहुंच गए तो सही है, अगर 4:30 में नहीं आइएगा पिटाइएगा। सुबह में 5:45, शाम का समय है, आज सुबह में 5:45 पर, इस सुबह वाला समय है। अगर आप इतना समय पर पहुंच गए तो ठीक है, अगर इतना समय पर नहीं पहुंचे तो पिटाई ज़रूरी है, पिटाइएगा तब अंदर आइएगा, ठीक है। पूरा समय सारणी देखते हुए आप समय से पहुंच जाइएगा। 10वां वाले अलग, 9th वाले अलग, इंटर वाला सभी किसी का अलग अलग बैच है, शाम से शुरू होगा। जो एब्सेंट रहेंगे उनका धुलाई चौकस है, ठीक है। अगर आपके गांव में या विद्यालय में कोई बच्चा है आना चाहता है तो बोल दीजिए आने के लिए। आज से शुरू है, पूरा विषय शुरू होगा, सोशल साइंस होगा, साइंस होगा, दोनों विषय, और मैथ तो चालू है। मैथ भी शुरुआत करा देंगे, शुरू से जो मैथ सब पढ़ गया वो चैप्टर फिर कराएंगे। अगर कोई आना चाहता है उससे बोलिए, बुला कर लाइए, तब देखिए पढ़ाई के मजा, ठीक है। इससे जो कि मान लीजिए 2027 के लिए बैच आप तैयार हो रहे हैं, 2027 अगर आप इस सीज़न को अच्छा से पढ़िएगा तब जाके अगला बैच को अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th वाले सभी सबसे पहले अब आइए, साइंस में जो होता है ना आपका 3 गो बुक होता है, पता है। एक होता है बायोलॉजी, एक क्या होता है जी, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? इनकलाब जी, इनकलाब। तो एक होता है रसायन विज्ञान, एक होता है भौतिकी होता है, एक क्या होता है? भौतिकी होता है। ये नहीं खुलता है क्या हो? मार्कर दो। हमारे पास मार्कर नहीं, उसके ले गया, कह रहा नहीं है। हाँ अब बताइए, साइंस में ये 3 किताब आपको पता चल गया। सोशल साइंस में देखिए, एक होता है इतिहास, एक होता है भूगोल, भूगोल में ही आता है आपदा। क्या आता है जी? आपदा। एक होता है अर्थव्यवस्था, एक होता है राजनीति विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति, अच्छा 4 किताब हो गया ना? कोई छूट रहा है? नहीं छूट रहा, तो 4 गुना होता है, एगो आपदा के लेके 5 गुना होता है। अब आइए, ये हो गया। इतना तुम लोग को किताब पढ़ना है, 10वां वाले और 10th वाले, 9th वाले भी यही किताब पढ़िएगा, सेम टू सेम जो है। बस होता क्या है जे कि आप लोग को सोशल साइंस में अलग अलग भाग, 5 को भाग पढ़ना पड़ता है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति। लेकिन वही चीज़ हुआ जाके 12th क्लास में हो जाता है का, इतिहास जो होता है 3 भाग में बट जाता है। इतिहास को भाग में 3 भाग में है, बोर्ड पे ध्यान दो। एक होता है प्राचीन, एक क्या होता है? एक होता है मध्यकालीन, एक होता है मध्यकालीन, एक होता है आधुनिक। तो बताइए अभी कौन चीज चल रहा है? आधुनिक। आधुनिक। ये 3 गो इतिहास में जाके बटता है। पॉलिटी जो होता है 2 गो में बट जाता है, एगो भाग 1, एगो होता है भाग 2 होता है। क्या है ऐसा समझ में? इंग्लिश भी जो होता है आपका 2 गो हो जाता है, एक होता है प्रोज, एक होता है पोएट्री,
प्रोज को कहते हैं गद्यखंड। क्या कहते हैं जी? गद्यखंड। और इसको कहते हैं काव्यखंड। इतना आपका 12th क्लास का ही बुक है। 10वां क्लास का बुक ये है। अब आइए, अब होता क्या है, ये जो बुक होता है ना, मैथ जो होता है दोनों क्लास के लिए, 9th और 10th, ध्यान दीजिए। मैथ जो होता है 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है जी? 100 नंबर का। साइंस जो होता है आपका 80 नंबर का परीक्षा होता है, लिखित परीक्षा 80 नंबर का, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो कौन नंबर हो गया? 100 नंबर। सोशल साइंस भी वैसा ही है, 80 नंबर का लिखित होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो यह भी कौन नंबर का हो गया? हिंदी जो है आपका 100 नंबर का होता है। संस्कृत जो है आपका 100 नंबर का होता है। इंग्लिश जो है आपका 100 नंबर का होता है। हिंदी और संस्कृत में आपका 40% जो क्वेश्चन रहता है किताब से रहता है, 60% क्वेश्चन कहाँ से रहता है? व्याकरण से रहता है, व्याकरण से। अब देखिए जो होता है ना, कुल टोटल परीक्षा आपका 600 का होता है। कुल टोटल परीक्षा 10वां क्लास में कुल टोटल परीक्षा 600 का होता है, लेकिन आपका 100 नंबर इसमें से माइनस कर दिया जाता है इंग्लिश का पेपर वाला। ये नंबर जो होता है आपका नहीं जुड़ता है, नीचे लिखा रहेगा लेकिन जुटता नहीं है। इंग्लिश ये भी बात याद रखिएगा, इंग्लिश भी, अब इंग्लिश विषय में आप फेल कर जा रहे हैं तो आपका नौकरी नहीं लग सकता है। तो इंग्लिश बिना कोनो काम भी नहीं हो सकता है, तो इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 500 का आपका पेपर होगा, और 500 में इसमें आपका जिस बच्चा का 300 से ऊपर नंबर है, 300 से ऊपर, वो फर्स्ट डिवीजन। 225 से लेकर 299 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन। 224 से लेके 185 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन। 185 से नीचे है 175, 175 से नीचे है तो फेल, 175 से नीचे है तो फेल। आया समझ में? सही तो 150 आता है। इतना आपका रिजल्ट आता है, इस तरह का रिजल्ट बनता है। 300 नंबर आ गया तो समझ जाइए आप फर्स्ट डिवीजन कर गए। 300 से क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या आपके बुला रहे हैं, हमको बुला रहे हैं? तो क्लास नहीं ले, हम आ जाए क्या? सुन, क्या करना है बताओ ना तो। हाँ तो बोल दो सभी किसी के नाम लिखने के लिए ना। हाँ नाम लिखा गया है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए उतार लीजिए, जिसका जो विषय है उतारिए।